तस्वीरें भी दिखा देते हैं दर्शकों को क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां से बारां जा रहे हैं। ईआरसीपी जन जागरण यात्रा के शुभारंभ में सीएम अशोक गहलोत शामिल होंगे और अब से कुछ देर के बाद में जब वो बारां पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब यहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला जयपुर की स्टेट हैंगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें ईआरसीपी जन जागरण यात्रा के शुभारंभ में शामिल होंगे। समय में बदलाव आंशिक है क्योंकि 11:30 बजे का समय इसके लिए मुकम्मल किया गया था, लेकिन अब समय में बदलाव, चुनावी समय है, मीटिंग्स का दौर जारी है। देखिए तस्वीरें, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीरें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से निकल रहे हैं, सीधा बारां जा रहे हैं। बारां ये वो एक ऐसा स्थान जहां पर 2008 में उस समय की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आगाज चुनावी किया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब वहां पर पहुंच गए हैं। संभवतः मीडिया से बातचीत अब से कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री कर रहे हैं और सुनिए क्या कुछ कहना है आज नए जोश में। देखिए, भाजपा में ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। वैसे वो उनका अपना मामला है जो रिवोल्ट हो रहा है, परंतु मैं इतना कह सकता हूँ कि इस बार जो काम हुए हैं राजस्थान के अंदर, मेरे ख्याल से इतिहास में कभी भी इतनी स्कीम नहीं बनी है और ना इतनी योजनाएं घर घर तक पहुँची है। मतलब 1,82,00,000 परिवार आगे कार्ड ले जाए गारंटियों के और करीब 8 लाख गारंटी कार्ड, 1,82,00,000 1,80,00,000 के आसपास कार्ड बंटे हों। आप सोच सकते हो कि इसके अलावा जो कानून हमने पास किए हैं पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, जिसकी चर्चा देश में जो दुनिया में हो रही है, राइट टू हेल्थ है, गिग वर्कर्स का एक्ट है, राइट टू मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट है, शहरी रोजगार योजना है, तो एक से एक बड़े काम होने किए। और शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कें 1.5 लाख किलोमीटर किसे कहते बन रही है, 3 लाख नौकरी हम दे रहे हैं। तो इस बार मैं समझता हूँ कि पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सोशल सिक्योरिटी, 1 करोड़ लोगों को पेंशन 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति दे रहे हैं। पति पत्नी है तो 2,000 रुपये हो जाती है, तो 24,000 रुपये उनके घर पहुंचते हैं। दिव्यांगों को, एकल नारी को, विधवाओं को और बुजुर्गों को। तो लोगों ने तो मैं समझता हूँ इस बार तय कर रखा है कि कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट करनी है। ये मेरा मानना है। जो मैं महसूस करता हूँ पब्लिक का फीडबैक से, आप लोग जो फीडबैक देते हैं मुझे, गाँव का आदमी, टैक्सी ड्राइवर हो, पुलिस वाला हो, कांस्टेबल, होमगार्ड, चपड़ासी, अस्पताल फरास, इनसे मैं मिलता रहता हूँ और हमने भी कमी नहीं रखी। हम इवन संविदा कर्मी जो थे 1 लाख, उनकी नौकरियों की रास्ता खोल दिया हमने। ओपीएस दे दिया, पेंशन, ओल्ड स्कीम पेंशन दे दी हमने, जो कि चर्चा पूरे देश के अंदर है। और पब्लिक चाहती क्या, ये तो चाहती थी भाई हमारी गुड गवर्नेंस हो, वो हमने दी है। और मुझे लगता है इस बार कुछ गलतियाँ हम भी कर सकते हैं। जब फैसले होते हैं, टिकटों में हो, कैंपेन में हो, कमेंट में हो, गलती कोई पार्टी कर सकती है। हम भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कोई नेता कर सकता है। मेरा मानना है इस बार जनता जो है और हमारा कार्यकर्ता, उसको मालूम है 5 साल कैसे निकाले मैंने। कोरोना में निकाल दिए, सरकार गिरा रही थी, उसको मैंने बचा लिया हाईकमान के आशीर्वाद से। पब्लिक का सपोर्ट मेरे साथ रहा, कोई न कोई घटना होती रही देखिए, और उसके बावजूद 5 साल सरकार चली है। और लोग सबक सिखाएंगे उन तत्वों को जो बीजेपी के नेता हैं बड़े बड़े, जिन्होंने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। वो गुस्सा आज पब्लिक का गया नहीं है। वो भी आप देखना चुनाव के अंदर उनके मन के अंदर है। जिस सरकार को हमने चुना हो उसको गिराने का आपका क्या हक था। ये तमाम बातें देख के मैं समझता हूँ कि इस बार चुनाव कांग्रेस का आशीर्वाद मिलेगा जनता का और सरकार हमारी बनेगी। मुझे लगता है ओपीएस को लेकर एक सवाल था। ओपीएस की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो खुद कह रही है कि मुझे बहुत कम पेंशन मिल रही है, मेरी 12,000 पता नहीं कौन है, मेरे पास भेज दीजिए, हम उनकी शिकायत दूर कर देंगे। सर, भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची आई, विरोध हो रहा है, किस तरीके से आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आप सुन रहे थे। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चूंकि वहां पर पहुंच गए हैं, एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने मीडिया वहां पर जब मौजूद थी तो उसे भी
चंद सवालों के जवाब मीडिया को देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां सभी के सामने आ रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो जवाब दिया है वो अपनी योजनाओं के जरिए दिया है, वो जनहित के कार्यों के जरिए दिया है और आने वाले समय में चुनाव के परिणामों में ये सभी झलकेगा भी। कांग्रेस एक बार फिर से रिपीट होगी, तो रिपीट का दावा एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत यहाँ से अब बारां के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बारां में जो ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर के आज से विधिवत शुभारंभ होने वाला है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर चुके हैं जयपुर एयरपोर्ट से। तो एक बार फिर से सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधा। ये तस्वीरें उस समय की जब सीएम अशोक गहलोत का काफिला पहुंचा। अमूमन हम देखते हैं कि काफिला पहुंचता है और स्टेट हैंगर के अंदर से सीधा पर निकल जाता है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर रुके। उन्होंने देखा कि मीडिया के लोग वहां पर हैं, उन्हें संबोधित किया, उनके सवालों के जवाब दिए। हालांकि संक्षिप्त बातचीत थी क्योंकि निकलना है और कार्यक्रम में देरी हो चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े भी थे दिल्ली में जो सुनवाई चल रही थी उससे। लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां से कार्य पूरा करने के पश्चात अब यहां से बारां निकले, और बारां निकले जब उस समय की तस्वीरें जब पहुंचे स्टेट हैंगर पर, मीडिया से बातचीत की और एक बार फिर से उन सभी चीजों को रिपीट किया कि जन कल्याणकारी योजनाएं इतनी बेहतरीन है, सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी इस बार नहीं है। लगातार अच्छी योजनाओं के बूते सरकार ने लोगों के दिल में जगह बनाने का काम किया है और ये सभी चीजें वोटों में तब्दील होती हुई नजर आएगी। जनता एक बार फिर से विश्वास जताएगी और वो जो मिथ है, एक बार कांग्रेस एक बार भारतीय जनता पार्टी, उस मिथ को तोड़ देंगे इस बार। ये उनके शब्दों के जरिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज के जरिए और बातों के कॉन्फिडेंस के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक बार फिर से रिपीट किया।